ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कोई अगर 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ही में हमने टोटल 9 शेयर्स हमने सिलेक्ट किए थे। उसके अंदर से हमारे जो 8 हैं वो मोर देन 10% का रिटर्न हमें दे के जा चुके हैं, और एक जो स्टॉक था उसके अंदर हमें एंट्री ही नहीं मिली। तो आज हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक हम ट्रेड करेंगे। मंडे के दिन अगर ये ब्रेकआउट करते हैं हमारे लेवल्स के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगा, तो हम इसको बाय करेंगे। राइट, तो पहला आ जाता है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़। ये आप देखोगे कि 546 CR की मार्केट कैप है। इसका जो ROE ROCE है वो भी काफ़ी अच्छा है, अबाउट 20 है। 8 का इसका पी चल रहा है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड रह सकता है। और जो बुक वैल्यू है इसकी थोड़ी सी नीचे, ठीक है, बुक वैल्यू के डबल चल रहा है ये, पर चलता रहता है इतना तो, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स है वो आपको जनरली बुक वैल्यूज़ पे नहीं मिलेंगे। अगर वो मिलते हैं तो वो कोरोना का कोई टाइम होगा उसके आसपास मिलेंगे। चार्ट हम एक बार बाद में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के सारे काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर पॉइंट्स हैं कि डेट भी इसने रिड्यूस किया है, क्वार्टर काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है, एंड जो ROI है काफ़ी अच्छा है। अभी तक इसके अंदर कोई कॉन्स नहीं है, एंड आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल के लिए कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो खैर क्या देखना, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है धीरे धीरे अब इंक्रीजिंग स्टेज में ये आ चुका है। पहले बीच में एक बार नेगेटिव था 2016-17 में, लेकिन अब कंपनी में थोड़ा सा एक टर्न अराउंड वाली सिचुएशन इसके अंदर दिख रही है। राइट, कंपाउंड ग्रोथ भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी ठीक है, ROI भी इसके अंदर ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे रिजर्व्स भी इसके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। पहले के टाइम पे यहाँ पे अंडर 100 CR होता था, अब यहाँ पे 271 CR का यहाँ पे इसका रिजर्व्स पड़ा हुआ है। एंड जो बोराइंग्स थी वो भी इसने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। पहले 70 CR थी एंड अभी सिर्फ 43 CR रह गई है। राइट गाइस, तो मेरा थोड़ा गला भी आज ख़राब है, तो प्लीज़ बियर विद मी। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कि शेयर होल्डिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे अपने देखने को मिली कि पहले 42% ही प्रमोटर के पास था, आज के टाइम पे 47% प्रमोटर के पास है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रमोटर ने पब्लिक से जो है वो अपना माल उठा लिया है, तो 57 से 52% ही यहाँ पे पब्लिक के पास रह गया। तो मतलब प्रमोटर एक अपनी कंपनी को बाय कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के आगे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, कि दे नो समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट, बट हमें ये पता है कि अगर हमारे लेवल ब्रेकआउट करेगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे पहले मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे कि पहले इसने काफ़ी अच्छे एक रैली दिखाई थी यहाँ पे 2020 से, जब प्रमोटर ने भी बाइंग करना शुरू किया था, एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम दिखाया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एक मोटा मोटा शायद एक कप एंड हैंडल पैटर्न इस तरीके से बना दे, एंड फिर एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्यों बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास SL छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली पे तो भले ही डोजी कैंडल क्लोज करिए, बट डेली के हिसाब से भी हम देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे, या तो अगर आप वीकली के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो लेवल है बाइंग का वो 1100 के ऊपर निकल के आता है, एंड यहाँ पे फिर आपका जो SL रहेगा वो 1020 या 30 का रहेगा। तो 80 रुपये का SL है, एंड पाने के लिए अराउंड 1:3-4 है, या फिर जितना भी आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की। ठीक है, तो हम एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 1070 के ऊपर इसमें आप बाय कर पाओगे, एंड यहाँ पे 1020 के आसपास इसका SL रहेगा। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल एक बार बता देता हूँ। 1070 के ऊपर आपको बाय करना रहेगा, एंड 1015 का आपका SL रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने SL अपना थोड़ा सा छोटा कर लिया, 80 रुपये की बजाय आप 55 रुपीज़ पे आ चुके हैं इससे। एंड मंडे के दिन या और किसी दिन ये ब्रेकआउट करता है 1070 का लेवल, तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हो। श्योरिटी के लिए बस आप 1100 का लेवल बाय कर सकते हो, जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। अगर मेरी तरह अगर आप एग्रेसिव हो तो 1070 के ऊपर इसको बाय कर सकते हो, एंड 1015 या 14 का 1-2 रुपये नीचे आप इसमें ऐसे लगा के रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो ये ट्रेंड लाइन का एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट हो सकता है मंडे के दिन पे, अगर थोड़ा मार्केट भी हमारे पॉजिटिव रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है यहाँ पे कि प्रॉपर इतनी अच्छी तरीके से इस लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये हो सकता है ये ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को इसके अंदर मिले। राइट, तो पहला स्टॉक हो जाता है हमारा बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट हम चल लेते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है ओवेबल फूड्स। ओवेबल फूड्स आप देखोगे अराउंड 300 करोड़ की कंपनी है, 80% ROE है इसका। ROCE एंड ROE
दोनों के दोनों अराउंड 80% के ऊपर ही है। एंड स्टॉक का जो पी चल रहा है वो काफ़ी कम है इसके आर ओ सी के हिसाब से। एंड बुक वैल्यू जो है 56 की है, करंट प्राइस है 200 का। ये एक इसमें अगर आप देखो कंपनी के बारे में कि कंपनी वॉज इस्टैब्लिश 1993, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग पाउडर्स एंड अदर एग रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ओवेल फूड्स जो है थोड़ा एग की साइड यहाँ पे ट्रेड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पढ़ सकते हो कि कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। रेड फ्लैग्स जो है वो हमें इंपॉर्टेंट देखना होता है कि कंपनीज रिपोर्टेड दो द कंपनीज पे रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो वो कंपलसरी नहीं है वैसे भी डिविडेंड देना। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है, बट आई थिंक अगर आपका एसएल इंटैक्ट है तो इट शुड नॉट बॉदर अस दैट मच, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें देखेंगे नहीं, हम ओवरऑल देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप देखोगे पहले ऑपरेट नेट प्रॉफिट जो था पहले नेगेटिव की साइड था, अभी 39 एंड 46 अभी यहाँ पे पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टर्न अराउंड स्टोरी जो हमें एक अर्ली स्टेज पे यहाँ पे मिल सकती है। रिजर्व्स जो है पहले नेगेटिव में थे, आज के टाइम पे 50 करोड़ का इसके पास रिजर्व्स भी पड़ा हुआ है। बोरोइंग्स जो है हल्की सी इंक्रीज हुई है, थोड़ी बहुत बिजनेस के साथ होती है, लेकिन इतना नहीं है कि रिजर्व्स उसको कवर ना कर पाए। तो दैट मीन्स वी आर स्टिल काम ऑन दिस वन, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अंदर भी अगर आप शेयर होल्डिंग में देखोगे, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले प्रमोटर के पास 52% था, उसके बाद एकदम से यहाँ पे कम हुआ एंड फिर यहाँ पे 68% से जाके 75 पे ये आ चुके हैं, राइट। तो मतलब 75% जितनी होल्डिंग एक एक्सचेंज आपको अलाउ करता है, इन्होंने पूरी होल्डिंग यहाँ पे ले ली है। तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग कुकिंग अप इन दिस स्टॉक कि हमें उसको देखना चाहिए। ओवेबल फूड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली पे, पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले कि काफ़ी अच्छा साइडवेज था, मोमेंटम था इसका, हमें तो वैसे यहाँ पे बाय करना चाहिए था, उसको काफ़ी अच्छी इसने रैली दिखाई, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा स्टीम बाकी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट पे तो ऐसा सच आपको दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ से रिजेक्शन आई है कि मतलब एक बाइंग लेवल है। डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन होएगा। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक आधी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये भागता है तो अपर सर्किट लेके ये काफ़ी अच्छे तरीके से भागता है, एंड आता भी थोड़ा लोअर सर्किट के फॉर्म में है। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में कि कभी कभी हो सकता है सर्किट लग जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को नहीं दिख रहा है कि इतनी सारी रेड कैंडल एंड एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तो दैट मीन्स यही हमारा एसएल और टारगेट यहीं से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड का ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद एक बार ही रैली अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी आती है अगर उसका हाई ब्रेक होता है। जैसे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई रैली भी नहीं आई, लेकिन जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हमें एक एक्सपेक्टेड है कि एक मूवमेंट यहाँ पर हमारे लिए अच्छा बने। और क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर एक हैमर बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे एक डाउन ट्रेंड है, एंड डाउन ट्रेंड में अगर एक हैमर बनता है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल एज वेल। एंड जनरली क्या सपोर्ट के नीचे जाके से रिजेक्शन लेके आया, तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर अस। तो मैं एक बार आपको थोड़ा जूम करके लेवल बता देता हूँ। 262 एंड 245 यही हमारी एंट्री एंड यही हमारा एसएल है। तो दैट मीन्स 262 के ऊपर अगर मंडे के दिन पे ये निकलता है तो हमें इसको बाय कर लेना है, एंड एसएल जो रहेगा वो 245 का रहेगा। तो यहाँ पे एसएल बड़ा छोटा है एंड यहाँ पे पाने के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर ये भागना शुरू हुआ तो एकदम से ऐसे अपर सर्किट लगते हुए भागता जाएगा इस तरीके से। एंड जिस दिन भी आपको दिखे कि इस तरीके की कोई कैंडल बन गई या फिर इस तरीके की कोई डोजी बन गई, उस दिन आप निकल जाना अगर यहाँ पे बनता है तो, ठीक है। मैं जिस पास्ट का देख के प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इस तरीके से हर स्टॉक का देखो गाइस एक नेचर होता है कि किस तरीके से मूव करता है, तो इसका उस तरीके से। एंड मान लीजिए अगर आप गलती से लोअर सर्किट में फंस गए, निकल नहीं पाए, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी ऐसा कोई बेकार नहीं है। हमने जैसे अभी फंडामेंटल्स डिस्कस करे थे, तो आई थिंक कि होल्ड भी अगर आपको करना पड़ेगा जस्ट इन वर्स्ट के सिनेरियो कि आप एसएल नहीं ले पाए, तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एज आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक स्टॉक के अंदर मोर देन 10% आप मत डालिए, एटलीस्ट बिगनर्स के स्टेज में, ठीक है। तो वो आप इसको ध्यान में रखिए कि ताकि आपका ब्लो आउट इसमें सिचुएशन ना बने, ठीक है। तो पहला हमने डिस्कस किया था बजाज स्टील इंडस्ट्रीज, सेकंड था ओवेबल फूड्स, एंड नेक्स्ट है बड़ौदा रायन। तो ये अगर आप देखोगे कि यान के बिज़नेस में ये है, एंड अभी 400 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी कम है, 1.59। आई डोंट नो लाइक कोई रीज़न हो सकता है, या फिर यह मेरे लिए अब एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ROC जो है 55 है, ROE 143 है, बुक वैल्यू भी 130 के राउंड चल रही है, एंड 180 इसका करंट प्राइस है। तो दैट मीन्स काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें ये मिल रहा है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, कंपनी में डिलीवरी अच्छी है, इसकी गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी माइट बी
ये अपने पहले भी देख लिया था, एंड डिविडेंड हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं। टैक्स रेट सीम्स लो, तो हो सकता है कि टैक्स रेट की वजह से इसकी अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कभी कभी जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ है कि मतलब कुछ कुछ कंपनीज़ को ये थोड़ा लीवे दे देती है, तो उससे हमारे लिए भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स जो हैं काफ़ी अच्छे से मूव करें। शुरू में आप देखोगे काफ़ी नेगेटिव ये ट्रेड कर रही थी, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स इसके थे, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुकी है, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन फॉर अस, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज माइट बी ओके। क्योंकि हमारा काम है, हमें सिर्फ सारी चीज़ एनालाइज करनी है, उसके बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना, ये हमारा काम है। यहाँ पर देखो शुरू में रिजर्व्स में भी इसके नेगेटिव ही चल रहे थे, एंड अब ये पॉजिटिव 275 में कन्वर्ट हो चुका है, एंड जो इसके बोरोइंग्स है वो रिजर्व से भी कवर हो पा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स नॉट मच ऑफ अ कंसर्न फॉर अस कि कल को बैंकरप्टी हो जाती है तो हमारे लिए इट स्टिल हैज़ अ वे आउट। ओके, यहाँ पे भी आप शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पे भी एक बाइंग अच्छी करी हुई है 47% से, पहले स्टेक था 2021 में, एंड अब 67% पे ये लोग आ गए हैं। पब्लिक के पास अब कुछ माल बचा ही नहीं है, 50% था पहले, 31% ही यहाँ पे रह गया है। दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन फॉर अस कि यहाँ पे ही प्रोमोटर जो है एक बाइंग कर रहा है अपनी कंपनी में, दैट मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी। तो बड़ौदा रेयॉन हम यहाँ पे भी एक बार लगा लेते हैं। तो मैं आपको पहले वीकली चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि इससे पिक्चर परफेक्ट चार्ट, इससे बढ़िया कोई चार्ट हो ही नहीं सकता। पहले आप देखोगे इस तरीके से ये पूरा मोमेंटम करा, उसके बाद नीचे आया एंड बेस बना रहा है। ये जो बेस है EKI एनर्जी जैसा ही बेस है, अगर आप ढंग से देखोगे तो मैं एक बार EKI एनर्जी का चार्ट इसको लगा लेता हूँ। ये वाला स्टॉक हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से, क्योंकि ये भी उसी तरीके से गया था, एकदम से पहले मोमेंटम करा, फिर नीचे आके एक बेस बनाया, 2-3 इसमें स्पर्ट्स में मोमेंटम आए थे, एंड मैंने 440 पे आपको रेकमेंड किया था। उसके बाद आप देखो 440 से ये ऑलरेडी 700 से आगे टच करके आ चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी टच करके आ जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न एक सिमिलर है इसके अंदर, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप देखोगे कि चार्ट जो है फ्लैट होना शुरू हो गया है, कि पूरा ऊपर नीचे जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से बहुत छोटी रेंज बनाई हुई है। इससे बढ़िया अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको 1:3, 4, 5 की ईजिली चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो ये लेवल हम इसको मार्क कर लेंगे कि अराउंड 185 के ऊपर आप इसको बाय करने रहोगे, एंड 170 का जो है इसके अंदर SL रहेगा, एंड यहाँ पे 1:23 की इजी मोमेंटम आप इसमें कैच कर सकते हो। थोड़ा सा एग्रेसिव करना है तो SL यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, कि बहुत ज़्यादा बड़ा SL देने की जरूरत नहीं है। SL छोटा करोगे तो आपका RR अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये भी कई बार आप इसको ट्वीक कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ इसका, 185 इसका, हाँ 184 पे आप इसको बाय कर सकते हो, आप लेवल लिख सकते हो 184 के ऊपर आपको बाय करना रहेगा, एंड SL जो है इसका 170 का रहेगा, राइट। 173 का होना चाहिए, बट हम सेफ्टी के लिए 170 ही इसको लेके चलते हैं, एंड 184 पे आप इसको बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग 14 रुपये का यहाँ पे SL है, एंड ऊपर 230, 240, मतलब ये विष्णु प्रकाश वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी। दैट मीन्स कि ये भी बाद में इस तरीके से अपर सर्किट लग के जा सकता है बाद में, राइट। कि आप देखोगे कि जैसे थोड़ा बेस फॉर्मेशन होता है, अपर सर्किट, बेस फॉर्मेशन, अपर सर्किट, बेस फॉर्मेशन, अपर सर्किट, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन, इधर भी अपर सर्किट। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये वाला भी अभी काफ़ी टाइम से मोमेंटम करा नहीं है, बिल्कुल एक मतलब स्टेबल जगह पे यह बना हुआ है। तो हो सकता है कि ये एक पोटेंशियल स्टॉक है जो मंडे के दिन मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा है कि भाग सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से, राइट। तो हमने 3 स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़, पहला हमारा था बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़, सेकंड वाज ओवेबल फूड्स, एंड थर्ड वन इज़ बड़ौदा रेयॉन। तो BOB इस बार हमारे 3 स्टॉक हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।